गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 10 के लिए मेंसुरेशन एक्सरसाइज 12.2 आज जो है वो हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इससे पहले कि जो है वो 12.1 और कुछ इम्पोर्टेंट जो सूत्र था इसमें प्रयोग होने वाला उसको जो है वो बताया गया था। आज हम लोग जो है वो 12.2 को जो है वो इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए आज जो है वो हम इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले कि जो है वो हम इस चैप्टर को शुरू करें, आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कीजिए, ताकि जो है वो सबसे पहले वीडियो का जो है वो नोटिफिकेशन आप तक के जो है वो पहुँच सके। तो चलिए क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं बाबू। देखिए क्वेश्चन है कि 6 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका केंद्रीय कोण 60 डिग्री है। देखिए और ध्यान दीजिएगा, ये 12.2 का ये पहला क्वेश्चन है बाबू। ये देखिए ये जो है एक वृत्त है, ठीक है। इसमें जो है एक त्रिज्यखंड बनाया गया है बाबू, इसका केंद्रीय कोण कहता है 60 डिग्री, ठीक है। और त्रिज्या इसका जो है वो दिया हुआ है बाबू 6 cm, ठीक है ना। तो कहता है कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले। यही त्रिज्यखंड है जिसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको कहा जा रहा है। तो देखिए त्रिज्या दिया हुआ है बाबू, r बराबर देल है 6 cm और थीटा बराबर देल है 60 डिग्री, ठीक है ना। तो निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अब देखिए बाबू पाई का मान अगर हमको दिया हुआ है 3.14 तब तो लिखेंगे, और अगर नहीं दिया हुआ है तो 22/7 जो है वो आपको मान रखना है, ठीक है ना। तो पाई का मान हम 22/7 रख देते हैं बाबू। गुना हो जाएगा r का मान, तो r का मान 6 है तो 6 गुना 6 कर दीजिए, और थीटा का मान है 60 डिग्री और बटा 360। ई से ये जो है वो कट गया बाबू, और यहाँ से ई कट गया, तो हो जाएगा 22×6 से 132/7 cm स्क्वायर। इसको पॉइंट में भी जो है वो आप बदल सकते हैं बाबू। तो पॉइंट में जो है वो कितना हो जाएगा देख लेते हैं। 132 में 7 से भाग दे दीजिए बाबू, तो 1 मरतबे 7 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 ऊपर से उतर जाएगा। 7 से 49, 7 8 56, 7 63। देखिए अगर 9 बार पढ़ते हैं तो 63 हो जाता है, इससे ज्यादा तो 7 8 बाबू 56, ठीक है ना। तो 56 को हम घटाएंगे बाबू, 12 में से 6 हो जाएगा, 6 ही कट जाएगा, फिर पॉइंट जो है वो तो कितना हो जाएगा बाबू, फिर लगा दीजिए यही 7 8 56, है ना। मैंने लगभग मान करके चलिए कि 18.8 cm स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। चलिए इसको जो है वो आप लोग लिख लीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन की ओर जो है वो हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखो इसका दूसरा जो क्वेश्चन है उसको समझिए क्या कहता है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालें जिसकी परिधि 22 cm है। तो वृत्त जो है वो उसकी परिधि हमको दिया हुआ है और चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू हम लोग। देखिए बाबू वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो आप जानते हैं कि वृत्त को 4 भाग में हम लोग बांटेंगे तो इस तरह से हो जाता है ना। ये जो है वो इस तरह से हो जाता है वो चतुर्थांश। तो इसमें जो है कहता है क्या कि वृत्त की परिधि दिया हुआ है बाबू। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि वृत्त के परिधि बराबर होता है बाबू 2 पाई r। या परिधि जो है वो देखिए जो आपका जो क्वेश्चन है इसमें परिधि देल है 22 cm, आप बराबर हो जाएगा 2 गुने पाई का मान 22/7 आप रखिएगा, और r का मान आपको दिया हुआ नहीं है। या अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे बाबू, या 2 गुने 22 बराबर 22 गुने 7, या r बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर r छूट गया है बाबू, गुना r कर दीजिए, ठीक है। या r बराबर 22 गुने 7 अब बटा 2 गुने 22, इसे ही खत्म हो जाएगा बाबू। 7/2 क्या आ गया आपका त्रिज्या आ गया, ठीक है ना।
आर बराबर 7/2 क्या आ गया बाबू, त्रिज्या आ गया। ठीक है, अब देखिए बाबू चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, माने वृत्त का 1/4 जो भाग होता है उसको निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए बाबू 1/4 पाई के मान 22/7 और आर के मान जो है वो 7/2 गुना 7/2। 7 से 7 खत्म बाबू, आई 2 दूने नहीं 2 दूने 4 तो कटेगा नहीं, ये 2 से कटेगा 11। ये देखिए तो 11×77/8 cm स्क्वायर आपका आ गया आंसर। ठीक है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 77/8 cm स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो देखिए बाबू आप इस तरह से कर करके और इसको बेहद आसानी से हिसाब को बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये जो है वो दूसरा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू हम लोग। ठीक है ना, देखिए बाबू तीसरा क्वेश्चन क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में है बाबू तीसरा कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 cm है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो आप जानते हैं कि घड़ी के जो मिनट की सुई होती है वो एक चक्कर जब पूरा लगाता है तो 60 मिनट में लगाता है। कितना मिनट में लगाता है बाबू, 60 मिनट में वो एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, और जो घंटा की सुई है वो 12 घंटा में एक चक्कर पूरा करता है। तो यहाँ पर कहता है बाबू कि घड़ी की जो मिनट की सुई है वो जो है ना वो 14 cm लंबा है ना, और कहता है कि वह जो है ना वो 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल घेरेगा। देखिए इस तरह का है, देखिए बाबू मान लेते हैं कि ई जो है वो घड़ी की मिनट की सुई है। ठीक है, जो कितना है 14 cm। ठीक है ना, अब मान लेते हैं कि देखिए यहाँ पर है बाबू 12, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, फिर 4 5 6, फिर हो गया 7 8 9 10 11, ये हो जाएगा 12। ठीक है ना, अब देखिए बाबू ये जो मिनट की सुई जो है अगर मान लीजिए आप कि यहाँ से मिनट की सुई जो है वो चलना शुरू करता है। ठीक है, तो ये पूरा एक चक्कर जब लगाएगा घूम करके फिर दोबारा यहाँ पर आएगा तब ना जो है वो 60 मिनट का 60 मिनट बनेगा। ये 60 मिनट कहता है यहाँ से यहाँ तक के 5 मिनट ही होता है। देखिए याद रखेगा घड़ी में आप लोग देखे होंगे कि जो पाई जो खींचा हुआ रहता है इस तरह से, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी होता है ये 5 मिनट होता है। तो 5 5 5 इस तरह से करके 12 को आता है, तो 12 पचे कितना हो जाता है बाबू 60। मैंने कहने का अर्थ हुआ बाबू कि ये जो है वो 5 मिनट कर करके आई जो है वो भाग में बटा हुआ है। तो घड़ी की जो मिनट की सुई है यहाँ से जब चलना आरंभ करती है तो इस तरह से कर करके यहाँ तक के आती है, तो ये पूरा एक चक्र पूरा लगाती है। ठीक है ना, और एक चक्र में इस 60 मिनट का कोण पूरा तय करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन है बाबू कि चूंकि घड़ी के मिनट की सुई, घड़ी के मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाते है। ये पूरा घूम जाएगा बाबू तो 360 डिग्री का बन जाएगा। इसलिए अब 1 मिनट में निकालेंगे बाबू, तो 1 मिनट में बना कोण कितना होगा, 1 मिनट में बना कोण बराबर 360 में अगर 60 से भाग देते हैं तो कट करके आएगा बाबू 6 डिग्री। माने 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है ना, तो बताइए कितना मिनट में कह रहा है बाबू, तो 5 मिनट में बना कोण बराबर 6 गुना 5 बराबर बाबू 30 डिग्री। देखिए 30 डिग्री का कोण 5 मिनट में बनाएगा। ठीक है ना, तो अब देखिए बाबू
थीटा का मान तो मेरा निकल गया है, त्रिज्या भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पर सब कुछ लिख लीजिए आगे। r बराबर 14 cm, ठीक है ना। और थीटा बराबर कितना हो जाएगा बाबू, तो हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। 5 मिनट में बना कौन, यानी कि देखिए यहाँ पर था पहले, अभी यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। तो इसके बीच बना कौन कितना हो जाएगा बाबू, तो 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। थीटा का मान 30 डिग्री बाबू। तो अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अब देख लीजिए कहीं पाई का मान जो है वो नहीं न दिए हुए है, पाई का मान नहीं बैठाए हुए है बाबू। तो हम लोग मान रखेंगे इसका 22/7, r का मान 14 गुने 14, r स्क्वायर था तो 2 बार लिख दिए, और थीटा का मान 30/360। अब काट दीजिए बाबू, 12 से कट गया, इस 7 दूनी 14 कटेगा, आई 6 दूनी 12 कटेगा, आई 11 दूनी 22, और 3 दूनी 6, ये बचा बाबू। अब देखिए 14 गुने 11, अब बटा में बच गया कितना, 3। देखिए 14 गुने 11, 1 आई 4 1 5, आ 1 गुना 1 1, 151, अब बटा 3। यही मेरा आएगा क्या बाबू, आंसर। देख लेते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। तब तक के लिए आप लोग इसको लिख लीजिए। तीसरे क्वेश्चन में 42 cm आ रहा है, कहीं गलत ना है। पाई का मान देखिए, 1 मिनट रुक जाइए बाबू, देख लेते हैं एक बार फिर से हम लोग इसको। देखिए घड़ी के मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में बना कोण तो 360/60 बराबर बाबू 6 36 मैंने 6 डिग्री। तो 5 मिनट में बना कोण तो 6 गुने 5 30 डिग्री। यहाँ तक तो ठीक है बाबू। कहीं गई थी क्वेश्चन में, ये देखिए पाई यहाँ पर जो है वो त्रिज्या भी इसका कितना हो जाएगा, तो 14 cm हो जाएगा, है ना। तो 14 cm अगर दे दिया है तो इसका कितना होगा, थी देख लेते हैं हम लोग। आ तो जाना चाहिए, तो 14 ही इसका हो गया। एक बार फिर से हम लोग दोबारा से इसको काट करके देख लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा बाबू। चलिए देखते हैं कि क्या मेरा आता है या नहीं आता है। देखिए बाबू पाई का मान तो जो है वो 22/7 ही आपको रखना होगा, और गुना देखिए पाई r स्क्वायर थीटा है बाबू, ठीक है ना। और निकालना है हमको यही ना, रचित त्रिज्य खंड का रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है बाबू हमको, तो इसी को निकालना है बाबू। तो r के मान मेरा 14 गुने 14 सही है, और थीटा का मान कितना हो जाएगा बाबू, तो 30/360 जो आएगा। काट करके हम इसको लिख देंगे बाबू। देखिए 7 दूनी 14 कट गया, और यहाँ देखिए ये है 0 से 0, और 12 तिया 36, ये भी कट गया बाबू। और 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 दूनी 12 है, यहाँ तक के तो कट गया। और 3 से 1 कटा है, और 1 कटेगा 7 से, है ना। यहाँ तक के जो है जो ठीक ठाक है। और कटने लायक है क्या, और तो कटने लायक है नहीं, ठीक है। देख लीजिए एक बार फिर से, 6 दूनी 12 कट गया, है ना। इससे ये 12 से कटेगा बाबू, ठीक है। इस 7 दूनी 14 कट गया, आई 2 से फिर इसको काटिए, तो 6 दूनी 12 कटा, ठीक है ना। और कर बाद 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, तो 62 कितना होता है बाबू, 54 से 154/3। यही इसका जो है वो आंसर आना चाहिए। चलिए देखते हैं एक बार इसका जो है वो आंसर क्या दे रहा है बाबू। 12.2 के तीसरा कि 154/3 cm स्क्वायर इसका आंसर आ रहा है। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं बाबू, या फिर इसको पॉइंट में भी आप बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, ठीक है ना।
उसके बाद जो है हम लोग चौथा क्वेश्चन की ओर जो है वो चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर जो है वो हम चलते हैं बाबू। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है बाबू, ये देख लेते हैं। 10 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करता है बाबू। तो कहता है कि निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करें संगत लघु वृत्तखंड का। ध्यान दीजिएगा, ये जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है बाबू, और ये इसका हो गया जीवा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कहता है क्या कि हाँ, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। संगत लघु जो है वो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें। अब देखिए भाई याद रखिएगा, ये समकोण है, तो समकोण तो इस टाइप का होता है ना। देखिए ई जो है वो इस टाइप का बन गया है, ई भाग जो है वो ये वृत्त में जो है वो यहाँ जीवा है, ई भाग यहाँ से यहाँ हो गया। और ये देखिए ई और ई दोनों एक दूसरे पर लंबवत है, तो यहाँ पर 10 ई हो जाएगा और 10 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है क्या, दोनों को आप निकाल सकते हैं, जीवा को भी जो है वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहता है क्या बाबू, देखिए कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद इसमें से वृत्त का क्षेत्रफल अगर आप घटा देते हैं तो त्रिज्य खंड का या वृत्त खंड का क्षेत्रफल आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए उसी को हम देखते हैं बाबू। चौथा क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले जो है हम निकालेंगे बाबू त्रिज्य खंड ए ओ बी। देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अब देखेगा बाबू कि क्या पाई के मान हमको दिए हुए हैं। पाई का मान तो है नहीं हमारे पास, नहीं है, पाई के मान 3.14 डाला हुआ है बाबू। तो हम लोग करेंगे क्या कि डायरेक्ट इसको कर देंगे 314 पॉइंट में और गुना आर के मान देखिए 10 गुना 10 और थीटा का मान कितना है बाबू, तो कितना है 90/360। इससे इसको आप काट देना है इसको, ठीक है। और इसका भी पॉइंट को आप तोड़ दीजिए बाबू, ठीक है ना। तो बटा में हो जाएगा 100। ई दूगो से ई दूगो खत्म हो गया और कटने वाला है। अब तो या तो काटिए तो ये 2 से कटेगा और 157 157/2 तो 8 दूनी कितना होगा 16, नहीं कटेगा 15। 157 में 2 से भाग हम दे देते हैं बाबू, तो आएगा कितना बाबू 7 दूने 14 1 फिर हो गया ये, तो 8 दूने 16 1 पॉइंट हो जाएगा बाबू 0 5 दूनी 10 78.5 cm स्क्वायर। ये आ गया क्या बाबू वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। क्या आया वृत्तखंड के क्षेत्रफल, नहीं ये आ गया बाबू आपका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का नहीं, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाले हैं। लेकिन अब कहता है क्या बाबू कि यहाँ पर निकालना है हमको संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए बाबू ये जो आप त्रिज्य खंड बनाए हैं एकरे में एक जीवा भी है, और जीवा के द्वारा यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया जा रहा है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आगे निकाल करके और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में से आप घटाइएगा, तब बनेगा आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग बाबू, देखिए त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर 1/2 गुने 10 गुने 10 बराबर 50 cm स्क्वायर। तो आप निकाल देंगे बाबू वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड, देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल
बराबर 78.5 माइनस 50 बराबर 28.5 cm स्क्वायर हो जाएगा मेरा आंसर। देखिए बेहद आसानी से जो है वो हिसाब आपका बन गया। अब जो है इसको जो है वो आप लोग लिख लीजिए। और एक और क्वेश्चन बचा हुआ है बाबू, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है ना, चलिए इसको आप लोग लिखिए, उसको भी जो है वो हम निकाल देते हैं। तो देखिए बाबू, इसका जो है ये तो आ गया। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरा था, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल गया। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मेरा आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कहता है बाबू दीर्घ संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए देखते हैं बाबू, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए बाबू, इसमें कहता है संगत त्रिज्य खंड। देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल संगत दीर्घ है। देखिए यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन में है बाबू कि संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, तो ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल घटाओ लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। आप जानते हैं बाबू इसका होता है पाई आर स्क्वायर और माइनस उसका हो जाएगा क्या, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, यही होता है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए बाबू लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो हम निकाल चुके हैं, तो आगे वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाता तो ज्यादा बेहतर था। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो हमको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखिए निकाल देते हैं इसमें। इसका कितना है बाबू 78.5, पाई का मान 314 बटा हो जाएगा 100 गुने 10 गुने 10। ठीक है, और माइनस 78.5, ये दो से खत्म हो गया बाबू। अब 314 में से देखिए 314 में से आपको घटाना है बाबू 78.5। 10 में से 5 जाएगा 5, बाकी बचा 3, तो 13 में से 5 जाएगा 8 जाएगा 5, ये बचा कितना बाबू, तो 0। तो एक दहाई पैंचा लीजिएगा 10, तो 10 में से 7 जाएगा 3, आई बचेगा 2, यानी कि हो जाएगा 235.5 cm स्क्वायर। ठीक है ना, देख लीजिए आंसर भी जो है वो हम लोग मिला करके देख लें कि क्या इसका आंसर आता है बाबू। ठीक है ना, देखिए 235.5 cm स्क्वायर इसका आंसर आ रहा है। तो चलिए ये हो गया है आपका आंसर, और एक पहले आपको जो है वो निकाल करके हम दिखा दिए थे। तो चलिए ये हो गया बाबू चौथा क्वेश्चन तक, है ना। अब जो है वो हम पांचवा क्वेश्चन की ओर जो है वो हम बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो चलिए पांचवा क्वेश्चन की ओर भी जो है वो हम लोग बढ़ते हैं बाबू। ठीक है, देखिए देखो पांचवा क्वेश्चन में है कि त्रिज्या 21 cm वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो कहता है कि ज्ञात करें कि चाप की लंबाई। ध्यान दीजिएगा बाबू, ये आपका जो है वो एक वृत्त है। ठीक है, जो ये बन गया है आपका त्रिज्या। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है क्या बाबू, ये कहता है कि 60 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पर देखिए
ई एंगल आपका कितना है बाबू 60 डिग्री का है। अब कहता है क्या कि तो ज्ञात करें कि चाप की लंबाई। देखो चाप की ई वाला निकालना है, ठीक है ना। तो कहता है पहला क्वेश्चन है 5वां का कि चाप की लंबाई सूत्र होता है बाबू पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। देखो पाई का मान जो है वो आपको अपना मन से 22/7 रखना होगा। तो चलिए रखते हैं 22/7 गुने आर का मान है 21 और गुने थीटा के मान है 60 डिग्री और बटा 360। इससे इसको काट दीजिए 6 बार और 7 हो जाएगा 21 और 3 दूनी हो जाएगा 6 और 11 दूनी 22। 11 cm आ जाएगा आपका आंसर। फिर से एक बार देख लेते हैं बाबू 22/7 हो गया आगुना त्रिज्या, तो त्रिज्या उसका 21 है आगुना 60 डिग्री थीटा का मान है तो 60/360 काटेंगे 6 छक 36 आई 7 21 3 दूनी 6 एक कट गया आई 2 से कट गया 11। तो कितना आता है बाबू ऐसे आ रहा है इसका 11 cm स्क्वायर। लेकिन हो सकता है इसमें जो है वो काटने में गलत भी हो सकता है। चाप की लंबाई बराबर होता है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री, है ना। तो काटने के बाद जो है वो देखते हैं क्या इसमें जो है वो सचमुच में गलत हुआ है। तो एक बार देख ले। हाँ देखिए बाबू यहाँ पर गलत हुआ है ना। ये लिखा गया है गलत, यहाँ 360 डिग्री लिखाया है, ठीक है ना। और जबकि है कितना सूत्र में 180 डिग्री, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको ठीक ढंग से फिर से देख लें। देखो क्षेत्रमिति का जो हिसाब है अगर सही ढंग से इसको आप मान बैठाते हैं और उसके बाद आप जो है वो सही ढंग से इसको जो है वो काट कूट अच्छा कैलकुलेशन ठीक से कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपका हिसाब जो है वो सही होगा, ठीक है ना। अगर आपको कैलकुलेशन में समस्या है तो हिसाब आपका गड़बड़ा सकता है, ठीक है ना। देखिए बेहद आसानी से बन गया। यहाँ पर जो है वो 180 के बटे 360 रख दिए थे जिसके कारण कट करके मेरा आंसर नहीं आ रहा था। इसका आंसर आता है 22 cm। 22/7 गुने आर के मान 21 और गुने थीटा के मान 60/180 तो हो जाएगा कितना बाबू 22, ठीक है। चलिए देखिए बाबू दूसरा क्वेश्चन है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है बाबू। ये जो है ना वो ये अंदर जो बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक के अंदर वाला भाग उसको त्रिज्य खंड कहते हैं। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो है बाबू कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा बाबू कितना, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अब पाई के मान बाबू 22/7 और आर के मान तो 21 गुना 21 और थीटा के मान 60 डिग्री और बटा 360। चलिए इसको काट लीजिए 6 छक 36 और देखिए यहाँ पर बाबू इस 7 21 और यहाँ से इसको काट दीजिए 2 बार में कटेगा ना और 2 से कटेगा बाबू ये कितना 11। अब 21 में 11 से आप गुना कीजिए 1 के 1 2 गुना 1 2 1 3 और 2 गुना तो इसका हो जाएगा 231 cm स्क्वायर। देखिए बाबू इसका एक आंसर ये भी आ गया आपका 231 cm स्क्वायर आ गया है आपका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। और देखते हैं बाबू अगला क्वेश्चन की ओर जो है वो हम लोग चलें। इसमें अगला क्वेश्चन की ओर जो है वो चलते हैं बाबू। देखिए ये कहता है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। संगत जीवा द्वारा कह रहा है बाबू। तो यहाँ पर से एक जीवा आप डाल दीजिए। देखिए यहाँ से बाबू जो है ना हम एक जीवा डालें, ठीक है ना। तो इस संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो देखिए यही वाला जो भाग है वो वृत्त खंड का क्षेत्रफल इससे का निकलेगा, ठीक है। तो चलिए ये दोनों को जो है वो हम लोग मिटाते हैं बाबू, है ना। और उसके बाद जो है वो तीसरा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
ये पांचवा का है तीसरा क्वेश्चन बाबू। देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर तो हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। यही मेरा सूत्र है बाबू। आर के मान 21 तो 21 के स्क्वायर इंटू पाई के मान यहाँ पर देखिए बाबू दिया हुआ है, पाई के मान जो है वो आपका नहीं दिए हुए है, ठीक है ना। तो आपको 22/7 ही रखना होगा। गुना थीटा का मान है 60 बटा 360 माइनस 1/2 साइन कितना बाबू 60 डिग्री, ठीक है। अब मान इसको रखिए बाबू, मान रखिएगा 6 छक 36, 11 दूने 22 और 3 दूने 6, ये बराबर कर देते हैं 441 इंटू हो जाएगा 11/3। और देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाबू 11/7 21 ये आ रहा है मेरा। अब माइनस हो जाएगा इसका, देखिए साइन 60 का मान √3/2 होता है बाबू, तो √3/4 ये आएगा, ठीक है ना। अब दोनों में जो है वो हमको मान रखना होगा, या तो जो है वो मान रख के इसको काट दीजिए और नहीं तो फिर जो है वो इसको भिन्न के जोड़ टाइप का जो है वो हमको बना देना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसको क्या होगा। 4 4 1 इंटू इसमें मान जो है वो हम रख सकते हैं बाबू, समझ गया ना। पॉइंट में आ जाएगा, इसका भी पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। देखिए 11/21 माइनस 1.73 बटा हो जाएगा 4। सोल्व कर दीजिए 4 4 1 आई हो जाएगा 21 चौका 84। कितना हो जाएगा बाबू 21 चौका 84। तो 11 चौका देखिए बाबू 21 से 21 चौक 84 तो 4 बचेगा, 4 से गुना 11 चौक 44 और माइनस हो जाएगा इसमें देखिए बाबू 4 से भाग दीजिएगा तो 21 आएगा, 21 से गुना कर दीजिए तो 1.73। देखिए यहाँ पर 1.73 में 21 से गुना कर दीजिए, ठीक है ना। तो कितना बाबू 21 63 के 3 हाथ में बचेगा 6 और 21 47 से 147 और 6 कितना हो जाएगा बाबू 3 5 1 53 के 3 हाथ में बचेगा 15 है और 21 अब 15 कितना बाबू 36। देखिए यहाँ पर 36.33 आ रहा है। अब एक हमको सोल्व कर देना है बाबू, देख लेते हैं कितना आता है। अरे कि शायद आंसर लगता है कि इतना ही देता है क्या। देखिए इसका आंसर जो है बाबू 231 माइनस 441 √3 बटा 4 आ रहा है। एक अर्थ यह है कि ई जो है ना वो सॉल्यूशन इसका जो है वो नहीं किया है बाबू, इसको ज्यों के त्यों जो है वो छोड़ा गया है, ठीक है ना। तो चलिए हम भी जो है वो यहीं तक के छोड़ दें या फिर जो है वो इसका आप कैलकुलेशन कीजिए, यही इसका जो है वो मेन आंसर जो है वो आपको आएगा। तो चलिए देखते हैं। अगर इसमें आप चाह रहे हैं कि इस तरह से निकले तो आप इसे भी निकाल सकते हैं। 44 माइनस यहाँ पर था √3 कर करके, है ना, तो इससे भी जो है वो निकाला जा सकता है, ठीक है। देखिए या फिर जो है देखिए इसमें थोड़ा सा काट कूट करने में तो जो है वो कुछ परेशानी होगा बाबू, है ना। कैलकुलेशन आप करिएगा, इससे जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो है आपको लाने के लिए है वो दूसरा जो है वो कर रहा है। तो चलिए हम देखते हैं, थोड़ा सा जो है वो इसको इंतजार करते हैं बाबू। देखिए इसका जो है क्वेश्चन को हम दूसरे रूप में लेते हैं। देखिए उससे जो है वो आसान तरीका से हो सकता है कि बन जाए। इसका नाम दे दीजिए AOB, ठीक है ना। अब देखिए बाबू वृत्तखंड का इसका निकालना है, तो यहाँ रखेंगे हम लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब करिए यहाँ पर बाबू कितना कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो इसमें कितना रखा जा सकता है तो देखते हैं बाबू, देखते हैं। देखिए इसका जो है हम लोग करेंगे क्या,
कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मेरा आल था बाबू, कितना आया था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है मेरा आया हुआ है 231। देखिए 231 माइनस हो जाएगा, और त्रिभुज जो बन रहा है बाबू ये बनेगा आपको कुछ ही समबाहु त्रिभुज, क्योंकि 60 डिग्री है, ई एंगल भी और ई एंगल दोनों भी जो है वो क्या है बाबू 21 है, तो ई जो है वो समबाहु त्रिभुज बनेगा। और इसका आप लिख सकते हैं √3/4 गुना भुजा स्क्वायर यानी कि 21 के स्क्वायर। तो कर दीजिए बाबू 231 माइनस 21 है 441, तो 441 रूट हो जाएगा 3/4, ये आपको आ जाएगा cm स्क्वायर आंसर। ठीक है, देखिए इतना छोटा में जो है वो बन गया, उसमें कैलकुलेशन में समस्या आ रहा था, है ना, बनेगा उसमें कैलकुलेशन सही कीजिए आपका हिसाब ही बनेगा, लेकिन बीटीबीसी में जो है वो इसका सोल्यूशन नहीं करता है। ठीक है ना, तो चलिए आप लोग को जो है वो ये जो है वो हो गया। अब अगला क्वेश्चन जो है वो 6ठा से है, तो इसका जो है वो अगला दिन जो है वो इसका वीडियो जो है वो बनाया जाएगा। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अन्य बच्चों के पास भी जो है वो इस चैनल को लिंक को जो है वो शेयर कीजिए। ठीक है, और इस चैनल से आप जुड़े रहिए। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद।